अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक सेंटेंस की कितनी ज़्यादा इकसाम हैं या कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उसको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस की 4 काइंड्स हैं। नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, और नंबर 3 कम्प्लेक्स सेंटेंस, और नंबर 4 कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट 2 काइंड जो है सिंपल और कंपाउंड, हम इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग के अंदर, वीडियो के अंदर सीख चुकी हैं। आज उससे जो नेक्स्ट 2 हैं कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स के बारे में सीखेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं कि याद रखिएगा, क्लॉज हम ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर कम अज़ कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, ठीक है। और ऐसी क्लॉज जिसकी सेंस मुकम्मल हो और उसको अपनी सेंस मुकम्मल करने के लिए किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत ना हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं और उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, तो याद रखिएगा कि ये क्लॉज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन से और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती है और इसकी सेंस तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ना जोड़ा जाए। तो आइए हम बात करते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस की। इसकी डेफिनेशन लिखी है, दिस सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। याद रखिएगा, जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। कम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और डिपेंडेंट, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कनेक्शन। और ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये किससे स्टार्ट होता है? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, कि ये जो है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज ये किससे स्टार्ट होती है? सबऑर्डिनेट कनेक्शन से या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से। ओके जी, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये स्टार्ट किससे होती है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से। अब इसकी एग्जांपल्स में देखिएगा, ही इज द मैन, वो आदमी है या शख्स है। हु स्टोल योर बैग, जिसने तुम्हारा बैग चुराया। तो ये देखिएगा, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये कम्प्लेक्स है। किस तरह? इसके अंदर दोनों शराइत पाई जा रही हैं। दोनों शराइत से क्या मुराद है? फर्स्ट ये कि कम अज कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। तो यहां पर देखिएगा, ही इज द मैन, ये ऐसी क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट है, इसको अपनी सेंस मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं। और दूसरी शर्त भी पाई जा रही है कि इसके अंदर कम से कम एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? जिसकी अपनी सेंस इंडिपेंडेंट से मुकम्मल हो। और नंबर 2, इसकी बड़ी पहचान ये है कि ये एक्सप्लेन करती है इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्लेन करती है अपने से पहली प्रिंसिपल क्लॉज को, अपने से पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देखिएगा, हु स्टोल माई बैग, इस सारे सेंटेंस ने किसको एक्सप्लेन किया है? इसको, यानी मैन को। तो ये मैन किसका पार्ट है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का। तो सबऑर्डिनेट ने इसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया। इसकी अपनी सेंस नहीं थी, लेकिन इसने इसकी सेंस को मुकम्मल किया, ठीक है। और ये इसके साथ मिली तो इसकी अपनी सेंस भी मुकम्मल हो गई। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर ड्रीम्स। देयर आर ड्रीम्स, ख्वाब हैं, कुछ ख्वाब हैं, डेट कैन नॉट डाई, जो मरते नहीं हैं, ठीक है, जो ख़त्म नहीं होते, जो फिनिश नहीं होते। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों क्लासेज हैं,
ठीक है, इंडिपेंडेंट भी और सबऑर्डिनेट भी। सबऑर्डिनेट किससे स्टार्ट हो रही है? डैट से। ये मैंने आपको बताया था ना कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी। और ऊपर वाले में देखें कि हु लिखा है, ये क्या है भला? हाँ, ये भी कनेक्शन है और इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, बल्कि ये है ही रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए देयर आर ड्रीम्स, ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डैट कैन नॉट डाई। और ये जो क्लॉज है ये है सबऑर्डिनेट और ये क्लॉज इसको मजीद एक्सप्लेन कर रही है। ओके जी, ये था हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हम बढ़ते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स क्या होता है। कंपाउंड कम्प्लेक्स के नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर कंपाउंड की भी शराइत पाई जाएंगी और कम्प्लेक्स की भी। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है ये हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं, मैं शॉर्टली यहाँ पर बता देता हूँ। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों। क्या हों? दो ऐसी क्लॉजेज हों जो अपनी सेंस मुकम्मल रखती हों, उनको किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, उनकी अपनी सेंस मुकम्मल हो। अगर ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लॉजेज हैं और वो हों इंडिपेंडेंट, तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ कम्प्लेक्स लिखा है तो कम्प्लेक्स की शर्त क्या है भाई? एक इंडिपेंडेंट हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी होगी और सबऑर्डिनेट भी होगी। इंडिपेंडेंट दो होंगी और सबऑर्डिनेट कम से कम एक होगी। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन मैंने पॉइंट्स में बना दिया है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यहाँ पर लिखा है, तो यानी दो जो हैं इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, ऐसी क्लॉजेज जिनको अपनी सेंस मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। और नंबर 2 पे लिखा है वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कम से कम एक उसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, और सबऑर्डिनेट कनेक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो क्लॉज होगी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये किससे स्टार्ट होगी? कंजंक्शन से और रिलेटिव प्रोनाउन से। यहां पर दो एग्जांपल्स हैं। आई विजिटेड माई विलेज, मैंने अपने विलेज को विजिट किया, यानी मैं अपने गांव गया। ये कौन सी क्लॉज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इसको ज़रूरत नहीं है कि अपनी मीनिंग, अपनी सेंस मुकम्मल करने के लिए किसी और का सहारा ले, इसलिए ये आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। ओके, एंड आई मेट माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों से मिला, मैं अपने दोस्तों से मिला। ये भी ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसको अपनी सेंस मुकम्मल करने के लिए किसी की दूसरे की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इंडिपेंडेंट नंबर 1 ये होगी और नंबर 2 ये। ओके, और ये किससे जुड़े हैं? कोऑर्डिनेट कनेक्शन। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मिलती हैं तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए मिलती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दो हमारे पास होगी, तो ये कंपाउंड की शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं। आप देखते हैं कम्प्लेक्स की सेंटेंस जो है इसमें एग्जांपल पाई जाती है। कहता है आई मेट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिला। हु रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड, जिन्होंने मेरा बचपन मुझे याद करवा दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा हु रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड, तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? इन दोनों को मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ यही क्लॉज हो तो क्या इसकी सेंस सेंटेंस की मुकम्मल बनेगी? नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये ऐसी क्लॉज है जो कि सबऑर्डिनेट है, और इसकी पहचान ये है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए स्टार्ट होता है, इसी से इसकी इब्तिदा होती है। यहाँ पर देखिएगा सेकंड एग्जांपल, शी वेंट टू बाज़ार, वो बाज़ार गई, एंड शी बॉट द वॉच, और उसने वॉच खरीदी। ठीक है, ये दोनों जो क्लॉजेज हैं, शी वेंट टू बाज़ार, शी बॉट द वॉच, ये दोनों सेंटेंसेस, ये दोनों क्लॉजेज ऐसी हैं जिनको अपने मीनिंग मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे की या किसी और की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, कैसे पता चलेगा कि नहीं ज़रूरत? भाई इसका आसान सा हल है, आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को यानी एंड से लेकर वॉच तक स्किप कर दें तो देखें जो बाकी बचेगा क्या वो हमें मुकम्मल सेंस दे रहा है। अगर आप इसको स्किप कर दें, शी बॉट द वॉच, उसने घड़ी खरीदी, तो ये भी मुकम्मल सेंस है। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और किससे जुड़ी हैं? कोऑर्डिनेट कनेक्शन से। अब देखिएगा विच यू लाइक मच, विच यू लाइक्ड मच, और ये जो क्लॉज है ये है डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसकी इब्तिदा ये स्टार्ट किससे हो रही है? सबऑर्डिनेट कनेक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, और ये दोनों क्लॉजेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हु से और यहाँ पर डैट से, ये दोनों क्लॉजेस आपस में जुड़ी हैं। और फिर हमने बात की कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की। ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कम से कम एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो इंडिपेंडेंट होती हैं वो कोऑर्डिनेट कनेक्शन से आपस में जुड़ी होती हैं, और जो सबऑर्डिनेट होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन या फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।